मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ शब्दों को बताऊंगा, कुछ शब्दों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक शब्द है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन को बताएंगे कि प्रोनाउन का मतलब क्या है। जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है। ये नाउन की जगह पर रखा जाता है, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन को रखा जाता है। तो जो शब्द नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अ प्रोनाउन रिप्लेसेस, और किसको रिप्लेस करेगा, किसकी जगह पर आएगा, किसके स्थान पर आएगा, द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जो नाम है उसके किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रोनाउन को रख सकते हो। जैसे ही आपने रख दिया। किसी स्थान के लिए इट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी आइडिया के लिए इन अ सेंटेंस। उन्होंने ये कहा प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो रिप्लेस करेगा किसके किसके नामों को रिप्लेस, यानी कि किन के नामों की जगह पर, किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, स्थान, ऑब्जेक्ट, आइडिया, इन अ सेंटेंस में। एक एग्जांपल के थ्रू जरा प्रोनाउन को समझो, मजा आएगा। ये हमारे क्या हैं, जैसे हमने लिख दिया राम इज माई स्टूडेंट, ही इज he is he is a smart boy। he is a smart boy। तो देखो हमने पहले वाले वाक्य में एक नाउन लिखा, क्या लिखा, नाउन लिखा। हमने कहा राम इज माई स्टूडेंट, और फिर दूसरे वाले वाक्य में लिखा हमने ही इज अ स्मार्ट बॉय। राम मेरा विद्यार्थी है, वह एक स्मार्ट बॉय है। तो कौन, बात तो हम राम की कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले वाक्य में तो हमने नाउन रखा है और दूसरे वाले वाक्य में इस नाउन की जगह पर हमने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, वह एक स्मार्ट बॉय है। तो वह किसके लिए आया, इस नाम के लिए। तो यही चीज है कि प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो अपने नाउन के स्थान पर आ जाते हैं। यानी कि ये आप सीधे सीधे कह सकते हो प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रोनाउन होते हैं। ठीक, इनको अगला एक शब्द और दो तीन शब्द आज मैं बताऊंगा छोटी सी वीडियो में। ठीक है, अगला शब्द मैं आपको बताने वाला हूं एडवर्ब, कि ये एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब देखो, एन एडवर्ब टेल्स, ये हमको बताएगा हाउ, हाउ के बारे में, कैसे, कितनी बार, व्हेन और वेयर। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, ये क्या काम करेगा, एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करने का काम करता है, यानी कि ये विशेषता बताएगा। और किस किस की विशेषता बता सकता है, ये वर्ब की विशेषता बता सकता है, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब, और खुद एडवर्ब होकर के एडवर्ब की भी ये विशेषता बताता है। तो ध्यान बनाए रखना, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है, वैसे मेरा मानो तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और एक बार कोई इंटरजेक्शन मान लो, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सब को क्वालिफाई कर देता है, सब की विशेषता बता देता है। यहां तक कि यकीन मानो खाली इंटरजेक्शन, नाउन और प्रोनाउन को भी कभी कभी कुछ शब्द एडवर्ब में ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताने लगते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब जिसके आगे जिस शब्द के पास में रख दो उसकी विशेषता बताएगा, ध्यान बनाए रखना। ये हमारे कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे हाउ, लाउडली, क्विकली, ठीक है, एलवाई वाले। इसके बाद में हाउ ऑफन, ऑलवेज, एवर, जो हमारा फ्रीक्वेंसी बताएं, व्हेन जो टाइम बताएं, बिफोर, सून, वेयर जो स्थान बताएं, अबे, इनसाइड यानी कि जगह को इंडिकेट करें। ये सभी हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। एडवर्ब के बाद अगर हम बात करें तो अब मैं बात करूंगा किसकी, प्रेपोजिशन की, कि ये प्रेपोजिशन क्या होता है। अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो ये प्रेपोजिशन सोज, ये क्या करता है, सोज करता है द रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बताता है
सच एज जैसे डायरेक्शन, टाइम, प्लेसमेंट, ये सब। और किसके बीच में ये संबंध बताने का काम करेगा? बिटवीन, बीच में, अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी नाउन प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन बताने का काम कर रहा होगा, या किसी सेंटेंस के किसी अन्य शब्द के साथ ये रिलेशन बताने का काम कर रहा होगा, वो हमारा क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। जैसे अबाउट है, अराउंड है, इनटू है, अक्रॉस है, बिफोर है, थ्रू है, टू है, बिटवीन है, आफ्टर है, ठीक है, फ्रॉम है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद में एक शब्द और है, कंजक्शन। अगर मैं कंजक्शन की बात करूं तो अ कंजक्शन ज्वाइंस, इसे हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड, ये हमारा ज्वाइनिंग वर्ड भी है। जब ये हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है तो ये क्या करेगा? दो शब्दों को ज्वाइन करने का, दो क्लॉज को ज्वाइन करने का, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करेगा। यानी कि कंजक्शन क्या है? ज्वाइन करता है टू आइडियाज, दो विचारों को जोड़ने का काम करेगा। सोच द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि कोई भी सेंटेंस के दो पार्ट हैं उनके बीच में संबंध जोड़ने का, रिलेशन जोड़ने का काम करेगा। ये दो शब्दों को भी जोड़ सकता है कंजक्शन वर्ड, ठीक है, दो क्लॉजेस को भी, दो सेंटेंसेस को भी, दो फ्रेजेस को भी। तो ये किसी को भी जोड़ने का काम करता है। तो ज्वाइनिंग वर्ड इसे आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोस्त? ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे ये शब्द हमारे ज्वाइनिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, बिकॉज होता है, बट है, सो है, दो है, और है, अंटिल है, व्हाइल है, अनलेस है, ये सभी हमारे क्या हैं? ज्वाइनिंग वर्ड है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये 3-4 शब्द थे जिनको मैं डिस्क्राइब करना चाहता था, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथी।